नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य और आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग ट्रिकी स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट्स, जिसमें हम लोग ट्रिक के जरिए जो है इस सारे स्केलेटन को, जितने भी बोन्स हैं स्केलेटन सिस्टम के, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ जॉइंट को भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में एंड होने तक आप सारे स्केलेटन के नाम और जॉइंट के नाम आपके जुबान पे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? देखिए, स्केलेटन सिस्टम जो है एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? आपके बॉडी को। मतलब आपके बॉडी का एक ढांचा है, उस ढांचे को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी जो होती है, जो एक फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन को रखता है, हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन को रखता है, उसको बनाने में कौन इन्वॉल्व रहता है? स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की, तो स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसको आप कहते हो एक्सियल, और सेकेंड जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हो क्या? एपेंडिकुलर सिस्टम। अब ये एक्सियल और एपेंडिकुलर कौन कौन से पार्ट होते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे हम समझें डायग्राम के थ्रू, अगर इनको समझा जाए कि एक्सियल और एपेंडिकुलर कौन से पार्ट है, तो ये देखिएगा, ये जो आप ब्लू वाले कलर वाले देख रहे हो, ये जितने भी पार्ट होते हैं ये एक्सियल वाले पार्ट होते हैं। मतलब इनमें बहुत सारे आपको बोन देखने को मिलते हैं। साइड में आप देखोगे एक और डायग्राम दिया है, ये पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन होते हैं ये एक्सियल वाले होते हैं। अब इस एक्सियल वाले में कौन कौन से पोर्शन आते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। और जो सेकेंड जो पोर्शन होता है जिसको आप कहते हो क्या? सेकेंड पोर्शन में ये आपको एपेंडिकुलर वाले पोर्शन आते हैं। ये दोनों हैंड के लिम्स और साथ साथ नीचे वाले हाइंड वाले और ये फोर वाले, ये दोनों लिम्स आपको मिलेंगे। फोर लिम्स अपर वाला और हाइंड लिम्स नीचे वाला। यहाँ पे भी हम लोग बोन्स देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और हो सके तो आपके जुबान पे भी सारे बोन्स के नाम होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किसको, कि एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन, इनमें जो टोटल्स नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के जरिए ये दोनों बोन को समझेंगे। अच्छा, ये दोनों बोन मिला करके जो है आपकी बॉडी में जो टोटल नंबर बताते हैं वो होते हैं कितने? 206 बोन्स। अगर आप किसी एडल्ट बॉडी की बात करोगे, उस एडल्ट बॉडी में जो आपके फ्रेमवर्क को दे रहा है, आपके बॉडी को एक ढांचा दे रहा है, उस ढांचे की अगर आप बात करो तो ये 206 बोन्स क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम एम्ब्रियोनिकल स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में लगभग जो है 270 बोन आपको मिलेंगे, या कहीं कहीं पे आपको 300 बोन भी लिखा हुआ मिलेगा। बाद में ये सारे बोन रिड्यूस होकर के जो है जो बचते हैं वो कितने हो जाते हैं? 206 बोन्स बच जाते हैं। तो ये 206 बोन्स दो पार्ट में डिवाइड है आपके बॉडी में। कौन कौन से पार्ट हैं चलिए समझते हैं। अभी मैंने बताया एक्सियल पोर्शन, सबसे पहले एक्सियल पोर्शन मिलता है। उस एक्सियल पोर्शन में जो नंबर ऑफ बोन मिलते हैं वो कितने होते हैं? 80 बोन। क्लियर? सेकेंड जो पोर्शन मिलता है जिसको आप एपेंडिकुलर बोन कहते हो या एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हो, इस एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो बोन मिलेंगे वो मिलेंगे कितने? 206 बोन्स। तो एक्सियल बोन के जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 80 होते हैं। और एपेंडिकुलर के जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 126 होते हैं। ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको लगभग कितने मिल जाएंगे? 206 बोन मिलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सियल बोन को समझना। एक्सियल बोन में कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होंगे, फिर हम लोग समझेंगे एपेंडिकुलर बोन को। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल बोन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में कैसे है। देखिए, ये आप जो पोर्शन देख रहे हो ये पूरा एक्सियल बोन वाला है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये क्या है? पूरा एक्सियल बोन है। अब इस एक्सियल बोन में कौन कौन से नाम आएंगे यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक्सियल बोन में अगर आप देखोगे, ये पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन होता है ये होता है कौन सा? स्कल वाला। अब इस स्कल में आपको दो पार्ट मिलेंगे। एक जो पार्ट होगा वो क्रेनियम का होगा, क्रेनियम का मतलब ऊपर सिर वाला, और दूसरा जो पोर्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा फेस वाला। तो एक आपको फेसियल बोन भी यहाँ पे मिलेंगे।
तो स्कल दो पार्ट में डिवाइड होगा। सेकेंड जो पोर्शन मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहीं पे आपको एक ईयर ऑसिकल मिलेंगे, कान वाली हड्डी। ईयर ऑसिकल की भी संख्या आपको मिलेगी जो कान में पाया जाता है। और तीसरा जो पोर्शन मिलेगा आपको, एक गले के नीचे होगा, जिसको आप क्या नाम दोगे, हाइवार्ड बोन कहते हो। तो तीसरा जो बोन मिलेगा यहाँ पे, कौन सा बोन, हाइवार्ड बोन। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बोन मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये रिब केज वाला, रिब केज। और फिर उसके बाद मिलेगा आपको वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे एक वर्टिब्रल कॉलम, और एक सामने के साइड में कौन बोन मिलेंगे, कौन, स्टर्नम। तो ये जो टोटल बोन काउंट करोगे, ये बोन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 80 बोन मिलेगी। अब ये 80 बोन कहाँ कहाँ डिवाइड होंगे, कुछ स्कल में होंगे, कुछ ईयर ऑसिकल में होंगे, कुछ हाइवार्ड होते हैं, रिब केज वाला होता है, स्टर्नम वाला होता है, और वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ये बोन कहाँ कहाँ पे है इसको हम लोग समझेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, और साथ साथ हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं बोन क्या पर है। सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं किसकी, स्कल की। देखिए, जो एक्सियल बोन है, इस एक्सियल बोन में जो टोटल नंबर ऑफ बोन है वो कितने हैं, 80 हैं। अब ये 80 बोन कैसे डिवाइड है, सबसे पहला जो होता है वो होता है स्कल। स्कल में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो कितने हैं, 22 बोन्स। फिर होता है इसके बाद ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल में जो टोटल बोन है वो कितने होते हैं, 6, जिसमें से 3 पार्ट मिलेंगे MI और S के थ्रू, जिसको मैलियस, इनकस और स्टेपिस नाम देते हैं। तो ईयर में 3 एक साइड होता है, 3 एक साइड होता है, तो इसका जो डिवीजन है वो कितना है, 3 × 3 का है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइवार्ड बोन की। तो हाइवार्ड बोन का जो नंबर्स होता है वो कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टर्नम या थोरेसिक केज की। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 51 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बोन होते हैं वो कितने होते हैं, 51 आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम एक्सियल बोन की बात करें, 80 बोन की बात करें, ये 80 बोन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले स्कल में आप देखोगे, यहाँ कितने मिलेंगे आपको, 22 बोन। फिर ईयर ऑसिकल में आपको मिलेंगे कितने, 6 बोन। फिर उसके बाद हाइवार्ड बोन कितने मिलेंगे, ये टोटल सब आप जोड़ते जाओगे तो यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिएगा। सबसे पहले स्कल वाला देखिएगा, स्कल में जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 22 बोन्स होंगे स्कल में, 22 बोन। फिर ईयर ऑसिकल में कितने मिलेंगे, 6 बोन। हाइवार्ड बोन कितने होंगे, 1 होंगे। और स्टर्नम में कितना होगा, 51 बोन। इन सभी को आप ऐड करोगे तो टोटल बोन जो होंगे वो कितने होंगे, 80 बोन। क्लियर। अभी हम लोग याद भी कर लेंगे कि ये बोन कैसे कैसे होते हैं। पहले इसके नंबर्स को हम लोग देखते हैं। तो स्कल में 22 बोन्स, ईयर ऑसिकल में, जिसको आप कान का बोन कहते हो, इसमें 3 एक साइड होता है, 3 एक साइड होता है, तो टोटल बोन कितने हो गए, 6 बोन। हाइवार्ड में कितना होता है, 1 बोन। और स्टर्नम या थोरेसिक केज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो थोरेसिक केज में जो होंगे वो कितने होंगे, 51 बोन। तो ये टोटल कितने बोन होंगे, 80 बोन आपको मिलेंगे। अब ये 80 बोन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसको हम लोग समझने वाले हैं, और इसको हम लोग ट्रिकी के जरिए समझेंगे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर हम थोरेसिक केज की बात करें, जिसको हम 51 बोन कहते हैं, और हम स्कल की बात करें जिसको हम 22 बोन कहते हैं, ये दोबारा डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये डिवाइड होते हैं एक ब्रेन बॉक्स में। ब्रेन बॉक्स क्या है अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो बोन होंगे वो कितना होगा, 18, और फेशियल में जो होता है वो कितना होता है, 14। तो 8 बोन ब्रेन बॉक्स वाला, और फेशियल बोन कितना होता है, 14 बोन। तो 8 ये 14 ये टोटल कितने हो जाएंगे, 22 बोन। तो ये हो जाएगा 8 बोन, और ये हो जाएगा कितना, 40 बोन।
तो टोटल कितने हो जाएंगे 22 बोन्स। तो स्कल में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगे वो कितने होंगे 22 बोन्स। फिर अगर हम बात करेंगे थोरैसिक केज की, तो थोरैसिक केज में कैसे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्टर्नम जो एक होता है, जिसको आप कह सकते हो जो फ्रंट साइड में आपका एक जो सिंगल बोन है बीच में जिससे रिब के जुड़ा रहता है, उसको आप कहते हो। बाकी जो 24 बोन है ये देखिएगा, ये 24 बोन रिब्स वाले होते हैं, जिसमें 12 होते हैं दोनों साइड में, 12 एक साइड में 12 एक साइड में, मतलब 12 पेयर बोन्स या 24 बोन्स कह सकते हैं। स्टर्नम की बात करोगे तो स्टर्नम में जो टोटल बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं 26 बोन होते हैं। तो यहाँ पे जो 26 बोन है ये होते हैं। अब ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बोन्स कैसे डिवाइड हैं, सबसे पहले हम लोग 22 बोन्स को देखेंगे, फिर 6 बोन को देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, और फिर किसको देखेंगे 51 वाले बोन को। 22 वाले में देखेंगे 8 बोन, और किसको देखेंगे 14 बोन को। फिर हम लोग समझेंगे किसको, फिर हम देखेंगे किसको थोरेसिक केज वाला बोन, जो 1 पार्ट में 24 और 26 में डिवाइड है। तो इसको हम लोग समझेंगे ये कैसे डिवाइड है और कहाँ कहाँ ये होते हैं और कौन कौन सा तरीका है लर्न करने का, कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड है ये बोन्स। तो देखिएगा जो 22 बोन्स है, वो 22 बोन्स जो होते हैं स्कल वाले, वो एक तो ब्रेन बॉक्स में डिवाइड है जहाँ पे 8 होगा या क्रेनियम वाला, और दूसरा 40 बोन जो होता है वो कौन सा वाला होता है, ये फेसियल बोन वाला। अब ये कैसे होते हैं तो आपको याद रखना है क्या, ये देखिए पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन, स्फेनोइड और इथेनोइड, ये सभी जो बोन मिला करके आपको 8 मिलते हैं। कैसे होंगे, ये जो दोनों होंगे ये 4 की संख्या में मिलेंगे आपको, मतलब 2 2 4 हो गया, और ये जो होंगे ये कितने होंगे 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 बोन। बाकी अगर फेसियल बोन की बात करोगे तो फेसियल बोन में क्या क्या हो जाएगा, ये 1 बोन होगा, ये 1 बोन होगा, बाकी जितने भी होंगे वो कितने होंगे 2 बोन होंगे। कौन कौन से होंगे, इसमें नज़ल आ जाएगा, लैक्रिमल आ जाएगा, फिर एक होता है इन्फीरियर नोजल कैंका आपको मिल जाएगा, ये भी मिलेंगे, और क्या मिल जाएगा मैक्सिला मिल जाएगा, जाइगोमेटिक मिल जाएगा, पैलेटिन मिल जाएगा। अभी आपको बड़ा दिक्कत लगता होगा पढ़ने में, लेकिन अभी हम लोग ट्रिक के जरिए सारे बोन्स को हम लोग समझ लेंगे। पहले इसके नाम आपको एक बार थोड़े से बोलने होंगे, जब 1 2 बार नाम बोल लोगे फिर आप जब ट्रिक को समझोगे, ट्रिक को पढ़ोगे, तो आपको आसानी से वो बोन याद रहेंगे। तो समझते हैं हम कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, मैंडिबल, वोमर, नोजल, लैक्रिमल, इन्फीरियर नोजल कॉन्का, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटिन, ये सभी जो बोन मिलाओगे तो टोटल जो बोन मिलेंगे ये आपको कितने मिल जाएंगे 14 बोन। ये सभी आपके फेस की हड्डियां हैं जो आपके चेहरे पे पाई जाती हैं। कुछ नोज़ में आपको मिलेंगे, कुछ साइड साइड में चिक के पास मिलेगा, कुछ नीचे वाले जबड़े में मिलेंगे, ऊपर वाले जबड़े में मिलेंगे, ये सारे बोन आपको यहाँ पे मिलेंगे। कैसे ये डिवाइड हैं 22 बोन्स 8 बोन और 40 बोन में, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल बोन की, देखिए ट्रिक क्या था, ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी नोज इन मैन, ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी नोज इन मैन, ये आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए ज़ॉम्बी का मतलब है किससे, ज़ॉम्बी का मतलब है जाइगोमेटिन से। अच्छा उससे पहले बोन हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा जाइगोमेटिन, लाइक्स में लैक्रिमल आ जाएगा, पी का मतलब पंचिंग है, माई का मतलब है यहाँ पे क्या, माई की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हम उसको नाम देंगे क्या मैक्सिला से। फिर वेरी की बात करोगे तो उसको कहेंगे वोमर से, नोज की बात करोगे तो नोजल से, आयन का मतलब है इन्फीरियर नोजल कॉन्का से, और मैन की बात करोगे तो इस मैन को कहा जाता है क्या मैंडिबल से। यहाँ पे मैंडिबल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ये 1 होगी। तो मैन यहाँ पे मैंडिबल की अगर आप बात करोगे तो मैंडिबल्स की संख्या कितनी होती है 1 इसकी होती है, और एक और होता है वोमर, इसकी भी संख्या कितनी होती है ये 1 होती है। बाकी जितने भी बोन होंगे वो क्या होंगे 2 2 होंगे। चलिए ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी नोज इन मैन, ज़ॉम्बी का मतलब है क्या जाइगोमेटिन से,
कितनी संख्या 2। लाइक्स का मतलब क्या है, लैक्रिमल से कितनी संख्या 2। पंचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पंचिंग का मतलब है पैलाटाइन से कितनी संख्या 2। माई का मतलब है क्या पे, माई का मतलब है यहाँ पे मैक्सिला से कितनी संख्या 2। वेरी का मतलब क्या है, वोमर से कितनी संख्या 1। इसको याद रखना है, इसकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, ये 1 होगी। फिर उसके बाद नोजल का नोज का मतलब क्या है, नोजल से इसकी भी संख्या 2। आयन का मतलब क्या है, इन्फीरियर नोजल कॉन्का, इसकी भी संख्या कितनी होगी 2। और एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मैंडिबल से इसकी भी संख्या कितनी होती है 1। तो मैंडिबल्स के और वोमर के ये जो 2 बोन हैं, इनके जो नंबर्स होंगे वो कितने होते हैं 1 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से बोन कहाँ पे हैं। पैलाटाइन जो बोन होता है ये नोज़ में पाया जाने वाला है, ये भी नोज़ के साइड साइड में होते हैं। रेड वाला जो आपको दिख रहा होगा ये पैलाटाइन बोन है। फिर आप पैलाटाइन के बाद आप जाइगोमेटिक वाला देखोगे, जाइगोमेटिक वाला जो है ये आपको साइड साइड वाले दिखेंगे, ये वाले, इनको हम जाइगोमेटिक नाम देते हैं। फिर हम बात करते हैं वोमर का, वोमर देख सकते हो ये बीच में जो नोज़ के जो ब्लू वाला दिख रहा है वो वोमर होता है, 1 बोन होता है। फिर नोज़ल की बात करोगे, नोज़ल में ऊपर वाले साइड में नोज़ के पास जो होंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये नोज़ल वाला होगा। लैक्रिमल वाला जो है लैक्रिमल ग्लैंड्स के पास होते हैं ये बोन्स, यहीं पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है जिससे टीयर्स रिलीज होते हैं, तो लैक्रिमल बोन्स मिल जाएंगे। नोज़ल कोन का जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा होगा 2 साइड साइड में, वो नोज़ल कोन का है। फिर मैक्सिला, आपको ये बड़ा वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर वाला जबड़े का मैक्सिला। मैंडिबल्स आपको जो है ये नीचे वाले जो ब्लू वाला है वो सबसे बड़ा वाला, उसको आप मैंडिबल के नाम से जानते हैं। तो ये जो टोटल बोन थे ये कितने थे, 14 बोन। कैसे 14 बोन हुआ फेशियल बोन वाला, तो ये जॉम्बी वाला जो था यहाँ पे कितना था 2A 2A और 2A 2A 2 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 2 14। तो इससे पहले हमने 8 बोन पढ़ा स्कल में और 14 बोन पढ़ा कहाँ पे, फेस में। क्लियर, टोटल ऐड करोगे इनको तो 22 बोन्स आपको मिलेंगे। तो ये थे क्या, कहाँ वाले बोन, ये हमने पढ़ा फेशियल बोन और हमने पढ़ा क्रैनियम वाला बोन या स्कल वाला। फिर हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल की। ईयर ऑसिकल में 3 एक साइड बोन मिलेगा और 3 एक साइड बोन मिलेगा, तो टोटल बोन जो मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे 6 बोन। और एक होता है हाइवॉइड बोन जो आपको गले के नीचे मिलता है, तो इसकी जो संख्या होती है केवल आपको 1 ही मिलती है। तो ये 6 बोन कौन से है और ये 1 बोन कहाँ से, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर डायग्राम को समझें तो ये है, देखिएगा ये है ईयर ऑसिकल, इसको कहा जाता है क्या, ईयर ऑसिकल कहा जाएगा। और इस ईयर ऑसिकल में कौन कौन सा है, तो 3 बोन होता है जिसको MIS के नाम से जाना जाता है, मिस। इसको हम कहते हैं मैलियस, इसको हम कहते हैं इनकस और इसको हम क्या कहेंगे, स्टेपिस। मैलियस देखिएगा, ये वाला जो बोन दिख रहा होगा इसको मैलियस कहा जाता है। ये वाला जो बोन दिख रहा होगा इसको इनकस कहा जाएगा। और ये वाला जो बोन दिख रहा है इसको आप क्या कहोगे, स्टेपिस कहोगे। मैलियस जो होता है ये हैमर शेप का होता है, ये हथौड़े के जैसा आपको मिलेगा ये बोन, ठीक है ना। इनकस जो होता है जिसपे हथौड़ा मारा जाता है, खासकर जो जूते चप्पल बनाए जाते हैं उस पर जो जिसपे हथौड़े मारे जाते हैं जूता रख करके, उसको एनविल के नाम से जाना जाता है। फिर स्टीरअप जो स्टेपिस है वो स्टीरअप शेप का होता है, जैसे जो घोड़े पे चढ़ा जाता है ना वो पैर रख करके, वैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होते हैं ये टोटल जो बोन्स मिलेंगे ये 3 × 3 मिलेंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6। इससे पहले हमने 22 बोन्स देखे थे और ये 6 बोन और हो गया, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, जो टोटल्स बोन्स इनको ऐड करने के बाद मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे 28 बोन। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइवॉइड बोन की। हाइवॉइड बोन जो होता है ये एक होता है सिंगल, ये गले के नीचे आपको मिलेगा, इसकी संख्या 1 होती है। टोटल बोन कितने हो गए आप 29 बोन। ये 29 बोन जो होंगे ये आपके पूरे जो स्कल बोन है, खासकर आपके सिर के जो हड्डी होती है वहाँ पे ये 29 बोन्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछे कोई कि आपके पूरे चेहरे मिला करके मतलब सिर में कितने बोन होते हैं, स्कल में कितने बोन होते हैं, तो आप क्या कहोगे
29 बोन। कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें आपको याद रखना है 22 बोन जो होते हैं ये स्कल मतलब क्रैनियम का और फेस का, और फिर आपको याद रखना है 6 बोन जो होंगे आपके ईयर ऑसिकल में, और एक बोन जो होगा आपका वो नीचे गले के नीचे हाइवाइड बोन होता है। गले का मतलब ये मैंडिबल जो पार्ट पोर्शन है उसके नीचे आपको मिलेगा। तो ये था कौन सा बोन, ये हम लोगों ने पढ़ा क्या पे, फेस बोन मतलब पूरा स्कल का हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे थोरैसिक केज वाले पोर्शन पे। यहाँ पे अगर हम बात करें थोरैसिक केज की, थोरैसिक केज में कितने बोन्स होंगे, ठीक है ना। थोरैसिक केज की अगर आप बोन्स की बात करोगे तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, ये जो सीने वाला पोर्शन है वहाँ पे कितने बोन्स होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल बोन्स होंगे वो 25 बोन्स होंगे, और ये 25 बोन 1 और 25 में डिवाइड होंगे। 1 और 25 में कैसे डिवाइड होंगे, एक जो होगा वो स्टर्नम वाला और 24 जो होंगे वो रिब्स वाले होते हैं। अच्छा, रिब्स में भी आप देखोगे ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। कुछ जो होते हैं ट्रू बोन होते हैं, कुछ जो होते हैं फॉल्स बोन होते हैं, और कुछ जो होते हैं जिसको आप फ्री फ्लोटिंग बोन के नाम से जानते हो। तो ट्रू बोन, फॉल्स बोन और फ्री फ्लोटिंग बोन आपको मिलेंगे। 1 to 7 जो होंगे उनको आप ट्रू बोन कहोगे, 8, 9 और 10 जो होते हैं इनको आप फॉल्स बोन कहते हो, और 18 और 12 वाले जो होते हैं इनको फ्री फ्लोटिंग बोन के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फॉल्स बोन क्यों कहा जाता है और फ्री फ्लोटिंग बोन क्यों कहा जाता है और ट्रू बोन क्यों कहा जाता है। 1 to 7 वाले जो रिब्स वाले बोन हैं उनको ट्रू बोन क्यों कहा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉल्स बोन को। फॉल्स बोन जो होते हैं वो कभी भी जा करके, अच्छा ये सारे बोन जो होंगे ये सारे बोन रिब्स के हैं, तो ये सारे बोन जा करके जुड़े होंगे किससे, स्टर्नम से, ठीक है ना। तो हम लोग डायग्राम के जरिए समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बोन कैसे होते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें थोरैसिक केज में कितने बोन्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, स्टर्नम के। स्टर्नम के पास जो टोटल नंबर ऑफ बोन होते हैं वो कितना होता है, 1 होता है। रिब्स केज में जो नंबर ऑफ बोन्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे रिब्स केज में जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो आपको 24 मिलते हैं। अब ये 24 बोन्स कहाँ कहाँ डिवाइड होंगे, पहले ट्रू बोन की अगर हम बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6 और 7। ये जो 7 तक बोन होंगे ये सभी अकेले जा कर के क्या है, आर्टिकुलेटेड हैं स्टर्नम से, और जब अकेले जा कर के आर्टिकुलेटेड होंगे तो इन बोन को कहा जाता है ट्रू बोन। लेकिन अगर आप बात करोगे फॉल्स बोन की, तो फॉल्स बोन जो 8वां है, 9वां है और जो 10वां है, ये बोन जा करके इस 7 बोन के साथ क्या है, आर्टिकुलेटेड है, और फिर वो जा करके किससे जुड़ा हुआ है, रिब से जुड़ा हुआ है, सॉरी स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है इनको हम किस नाम से जानेंगे, इनको हम फॉल्स बोन के नाम से जानते हैं या फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं 2 और बोन की जिनको फ्री फ्लोटिंग बोन कहते हो, 11 और 12। ये है 11 वाला और ये है 12 वाला। यहाँ से देखो ये आधा गया है और ये देखोगे ये आधा गया है, ये आ करके इन स्टर्नम में नहीं जुड़ते हैं, तो ये आधे बोन होते हैं, इसीलिए इनको आप फ्री फ्लोटिंग बोन के नाम से जानते हो। तो ये 1 हो गया स्टर्नम, और ये जो हो गया थोरैसिक केज या थोरैसिक रिब्स वाला वो कितना हो गया, 24। तो ये जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 25 बोन, ठीक है। तो ये जो 25 बोन्स मिलेंगे ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो 25 बोन्स मिलेंगे ये आपको स्टर्नम और थोरैसिक केज वाले मिलेंगे। क्लियर है ना, ये सारे बोन। तो ये हमने समझा। अच्छा, फॉल्स बोन क्यों कहा, मैंने बताया कि 7th बोन में जा करके जो है 8, 9 और 10 वाले आ जा करके स्टर्नम से जुड़े रहते हैं, 7 से जुड़ते हैं, फिर 7 जा करके स्टर्नम से जुड़ता है, तब जा करके ये फॉल्स बोन को बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। देखिए, हमने बताया कि जो रिब्स केज है उस रिब्स केज में जो नंबर ऑफ बोन्स होंगे वो नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं कितने, 51। अब ये 51 बोन्स कैसे कैसे डिवाइड थे, तो मैंने बताया था 25 एक हो गया
इसमें से 1 स्टर्नम और 24 जो होंगे वो रिब्स होंगे, और बाकी जो 26 बोन्स होते हैं वो जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का याद करने का ट्रिक क्या है देखिएगा। सबसे पहले एक ट्रिक है मैंने बनाया क्या, कैन दिस लिटिल स्नेक क्राउल। कैन दिस लिटिल स्नेक क्राउल। कैन का मतलब क्या है, सी से, जिसको आप सर्वाइकल कहते हो। टी का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, थोरैसिक कैविटी कहा जाएगा। फिर एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लंबर से। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सैक्रम से। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कॉकिजियल से। तो ये जो कितने बोन्स हैं, ये जो आप टोटल बोन्स देख रहे हो यहाँ पे कितने होंगे, सर्वाइकल में जो बोन्स के जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। थोरैसिक में जो आपको बोन्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। लंबर्स में जो बोन्स मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। और सैक्रम में जो होंगे वो कितने होंगे, 1। और कॉकेजियल में जो होंगे वो कितने होंगे, 1। तो यहाँ पे आपको याद कर सकते हो, या एक और तरीका याद करने का, आप CTLSC भी याद कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक है। तो कैन का मतलब क्या है, कैन का मतलब है सर्वाइकल से। इसका मतलब क्या है, टी का मतलब है थोरैसिक से। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लंबर से। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सैक्रल से। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है किससे, कॉकेजियल से। तो ये जो टोटल बोन, अच्छा यहाँ पे बोन्स कितने होंगे, जब आप सर्वाइकल की बात करोगे तो सर्वाइकल में जो होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। थोरैसिक में कितना होगा, थोरैसिक में आपको 12 मिलेगा। लंबर में कितना होगा, लंबर में आपको 5 मिलेगा। सैक्रम में 1 मिलेंगे, और ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप एक और याद कर सको ट्रिक, 7 12 5 1 1, या 7 12 5 1 1, या 712 511, ऐसे आप लर्न कर सकते हो, 712 और 511, ठीक है ना। ये होगा क्या, सर्वाइकल, थोरैसिक, 5 जो होंगे लंबर, सैक्रम, कॉकेजियल। कहाँ कहाँ ये बोन होंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा। ये जो आपको बोन्स दिख रहे हैं ये वाले पोर्शन, इसको कहा जाता है क्या, सर्वाइकल कहा जाएगा, जो कितने होंगे, 7। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होंगे ये कौन से होंगे, थोरैसिक वाले, ये कितने होंगे, 12। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होंगे वो कितने होंगे, लंबर, यहाँ पे कितना होगा, 5। और ये पहले तो होता है 5 बोन, लेकिन बाद में एक ही बच जाता है, और इसको हम सैक्रम कहते हैं। और लास्ट में जिसको टेल बोन भी कहते हैं, जो 1 की संख्या में होता है, कॉकेजियल बोन। तो ये जो आपको टोटल बोन मिलेंगे ये मिलेंगे, तो SC, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकेजियल। क्लियर। तो ये जो बोन था वो कितना था, बोन ये हमने पढ़ा किसका, ये जो टोटल बोन था 26 बोन्स। अब देखिए बोन्स में हमने क्या क्या देखा, कितने कितने बोन्स देख लें, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने स्कल में देखा, जो स्कल में जो बोन्स थे वो टोटल कितने थे, स्कल्स में जो हमने बोन देखा वो पूरा मिला करके था आपका 29 बोन। और फिर हमने देखा कौन सा, अभी हमने देखा थोरैसिक केज वाला, थोरैसिक केज में मिला करके जो बोन थे वो कितने थे, 51 बोन। ये जो टोटल बोन करोगे तो कितने बोन हो जाएंगे, 80 बोन। तो 80 बोन आपको ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में मिलेंगे। तो ये था एक्सियल स्केलेटन के बोन्स के बारे में। क्लियर है ना। अब हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें और। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको याद रखना है जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको आप एटलस कहते हो, और जो सेकंड होता है उसको आप एक्सिस के नाम से जानते हो। वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला बोन है उसको वर्टिब्रा जो होता है उसको एटलस, और सेकंड वाले को एक्सिस नाम दिया जाता है। कैसे, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। ये जो आप दिख रहे हो इसको एटलस कहा जाएगा, और सेकंड वाला जो होता है इसको आप एक्सिस के नाम से जानते हो। ये दोनों जाकर के जो है ब्रेन से जुड़ते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ड यहाँ पे वर्टिब्रा यूज होता है एक बोन के लिए।
अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर बोन्स की। एपेंडिकुलर बोन्स की संख्या कितनी होती है, पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट से समझते हैं। देखिए एपेंडिकुलर बोन्स जो होते हैं वो टोटल कितने होंगे, 126 होंगे, जिसमें से लिम्स आएगा, लिम्स में 4 लिम्स होंगे और क्या होंगे, हाइंड लिम्स होगा। फिर एक और नाम आता है किसका, पेक्टोरल गर्डल का। पेक्टोरल गर्डल की अगर आप बात करोगे तो उसमें एक होगा एक गर्डल सिस्टम में एक पेक्टोरल होगा और कौन सा होगा, पेल्विक होगा। बोन्स की अगर आप बात करोगे तो 126 बोन जो होंगे, लिम्स में जो होंगे वो 120 बोन्स होंगे। 4 लिम्स जिसमें हाथ वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें 60 बोन होंगे और हाइंड लिम्स में आपको 60 बोन मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 120 बोन। गर्डल सिस्टम में 6 बोन है, जिसमें पेक्टोरल में आपको कितने मिल जाएंगे, पेक्टोरल में आपको मिलेगा कितने, 4 बोन्स मिलेंगे और पेल्विक में मिलेगा कितना, 2 बोन्स मिलेगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 बोन्स मिल जाएंगे। अब ये पेल्विक बोन्स में कहाँ कहाँ ये बोन्स होंगे, कितने बोन्स होंगे और पेक्टोरल में कितने होंगे, हाँ 4 लिम्स में कितने होंगे, हाइंड लिम्स में कितने होंगे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 4 लिम्स की। 4 लिम्स में जिसको आप हैंड कह सकते हो, हैंड में जो टोटल बोन्स होंगे वो कितना होगा। एक होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजियस। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये तीनों कितने होंगे, 1 होंगे। कार्पेल 8 होगा, मेटाकार्पेल 5 होगा और फेलेंजिस कितने होंगे, 14 होंगे। हाइंड ब्रेन में देखते हैं। हाइंड ब्रेन में भी देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा। हाइंड ब्रेन में आपको मिलेगा फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सेल, मेटाटार्सेल और फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सेल, मेटाटार्सेल और फेलेंजेस। अच्छा इनको हम कैसे देखोगे, आपको देखो फीमर एक होगा, पटेला एक होगा, टीबिया एक होगा, फेबुला एक होगा, टार्सेल 7 होंगे, मेटाटार्सेल 5 होगा और फेलेंजेस कितने होंगे, 14। फेलेंजेस को तो आपको पढ़ना नहीं है, दोनों सेम है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। देखिएगा अगर मेटाटार्सेल यहाँ पे कितना है, 5 है, तो मेटाकार्पेल भी कितने हैं, 5 है, ये दोनों इक्वल हैं। बाकी देखो कार्पल अगर यहाँ पे 8 है तो टार्सल यहाँ पे 7 है, एक बोन यहाँ पे है, ठीक है ना। एक बोन जो है वो पटेला वाला आप देख रहे हो, ये डिवाइड कर गया, पटेला उस साइड नहीं था तो यहाँ पे डिवाइड कर गया। तो यहाँ पे जो टोटल बोन मिलेंगे ये सेम सेम लगभग है। अच्छा इसकी अगर हम बाद में बात करें पेक्टोरल की, तो पेक्टोरल में 4 बोन, जिसमें आप देखोगे स्कैपुला और क्लेविकल भी एक एक मिलेगा आपको। ये एक साइड का है तो 2 ये हो गया, 2 एक साइड में, 4 हो गए। पेल्विक की अगर आप बात करोगे एक कॉक्सल बोन होता है, एक साइड में एक साइड में एक, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 2 बोन। तो ये टोटल बोन है। तो पहले हम लोग 4 लिम्ब पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाइंड लिम्ब देखते हैं। डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आसानी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे देखिएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन की। एपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाने में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स के इन्वॉल्वमेंट है वो कितना है, 126 बोन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है कौन सा, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, 2 एक साइड होगा और 2 एक साइड होगा। एक नाम आता है स्कैपुला का। स्कैपुला एक लार्जेस्ट ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन होता है और ये जो थोरैक्स होते हैं उसके डॉर्सल पार्ट में होता है, 2nd और 7 रिब्स के बीच में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, 2nd और 7 जो रिब्स होते हैं ना उन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। स्कैपुला जो होता है उसके पास एक स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स होते हैं जिसको स्पाइन के नाम से जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहीं पे आपको एक और बोन मिलेगा क्लेविकल वाला, जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ होंगे, पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें, देखिएगा पेक्टोरल गर्डल में देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 4 बोन्स की, 4 बोन्स जो हैं पेक्टोरल वाले, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये पेक्टोरल बोन का है। अब इस पेक्टोरल बोन में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। देखिएगा ये है क्लेविकल,
एक ये और स्कैपुला एक ये जो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, इस ट्रायंगुलर शेप वाले बोन को आप क्या कहते हो? स्कैपुला कहते हो। तो एक ये हो गया और एक क्लेविकल हो गया, तो टोटल बोन कितने होंगे? 2 बोन ये और 2 बोन एक साइड में, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 बोन। बाकी अगर हम बात करें, बाकी जो 30 बोन जो है, 30 बोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेंगे और 30 बोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेंगे। तो 30 ये तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 बोन। अब ये 60 बोन कैसे कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड 4 लिम्स की। 4 लिम्स में एक होता है एक होता है ह्यूमरस, फिर एक रेडियस। रेडियस देखोगे ये राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला अल्ना कहलाता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, कार्पेल जो होंगे, इन कार्पेल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। फिर मेटाकार्पेल कितना होगा? 5 होगा। और फैलेंजेस कितने होंगे? तो फैलेंजेस में जिसको उंगली वाली बोन कहते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये जो कार्पेल देख रहे हो, इनको जब आप काउंट करोगे तो ये जो आपको टोटल मिलेंगे, ये कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। और इनको जब आप काउंट करोगे मेटाकार्पेल, तो ये कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। और ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये है फैलेंजेस की। तो फैलेंजेस में कितने मिलेंगे? देखिए 3 ये 3 ये 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 13 1 14। तो यहाँ पे जो बोन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 14 बोन। इनको जब आप ऐड करोगे तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 30 बोन का। तो 30 बोन राइट में और 30 बोन लेफ्ट में। तो ये जो आपको मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे? ये वाले। फिर हम बात करते हैं किसकी? देखिएगा, फिर हम बात करते हैं लोअर लिम्स की। देखिए लोअर लिम्स की अगर आप बात करोगे तो लोअर लिम्स कैसे ये डिवाइड होते हैं। तो लोअर लिम्स में आपको जो बोन्स मिलेंगे वो कैसे कैसे डिवाइड हैं। देखिए सबसे पहले अगर लोअर लिम्स में देखोगे तो लोअर लिम्स में 30 एक साइड होंगे, 30 एक साइड होंगे, तो टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे? 60 बोन। फिर एक और होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में जो टोटल बोन्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। 2 ये कैसे होंगे देखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इस 2 बोन की, फिर हम लोग बात करते हैं जो लोअर लिम्स के बोन हैं उनकी। पेल्विक गर्डल में देखिएगा एक ये जो दिख रहा है राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ये 2 जो बोन दिखेंगे इन्हीं को किस नाम से जाना जाते हैं? पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। पेल्विक गर्डल भी डिवाइड होता है। इसमें देखिएगा इसके बोन्स के पार्ट में कुछ नाम मिलेंगे, आपको याद रखना है। एक तो इसको याद रखना है इलियम को, ये जो पूरा पोर्शन है ये इलियम कहलाता है। फिर इसमें आपको एक सॉकेट मिलेगा, ये वाला सॉकेट, इसको हम एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। फिर ये जो बोन मिलेगा, ये बोन, इसको इस्चियम के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन को हम प्यूबिस के नाम से जानते हैं। मतलब जो पेल्विक गर्डल का एक पार्ट है, एक बोन की बात करोगे तो उसके पास जो पार्ट होता है वो इलियम, एसिटाबुलम, इस्चियम और प्यूबियस होता है। यही पोर्शन आपको राइट में मिलेगा, यही पोर्शन आपको लेफ्ट में मिलेगा। दोनों साइड में आपको ये देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? हाइंड लिम्स की। हाइंड लिम्स, अच्छा ये जो दोनों बोन आपने देखा है ये हिप बोन होते हैं। फिर हम बात करें हाइंड लिम्स की। हाइंड लिम्स में कितने बोन्स होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें भी 30 बोन होते हैं। सबसे पहला जो सबसे लार्जेस्ट बोन है वो है फीमर, जो कि संख्या कितनी होती है इसकी? 1 होती है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो था वो कौन सा था? स्टेपिस था, जो ईयर में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी होगी? अगर आप देखोगे एक साइड एक होता है, एक साइड एक होता है, तो 2 संख्या आपको देखने को मिलेगा। फीमर की संख्या होती है 1, जिसको आप सबसे लार्जेस्ट बोन भी कहते हो। पटेला जो नी वाली हड्डी होती है इसको कहा जाता है, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। टीबिया देखोगे आप, एक राइट साइड में देखोगे, एक लेफ्ट साइड में देखोगे। तो अगर बाहर की साइड में देखोगे तो उसको कहा जाता है फिबुला, और अंदर की साइड में देखोगे तो उसको कहा जाता है टीबिया। ये अंदर वाला है और ये कौन सा है? बाहर वाला है। फिर टार्सल की अगर आप बात करोगे तो इसकी संख्या मिलेगी 7। अच्छा, ये कौन थे? ये 1 थे। मेटाटार्सल जो देखोगे इसकी संख्या मिलेगी कितनी? 5। और फैलेंजेस की अगर आप बात करोगे तो इसकी संख्या कितनी मिलेगी? 14। तो ये जो डिवाइड है किस में है? पहला है फीमर,
फिर है पटेला, फिर है टिबिया 1, और फिर है फेबुला, फिर है टार्सिल 7, और फिर है मेटाटार्सिल, कितना 5, और कितना है 14। इन सबको ऐड करोगे तो आपको 30 बोन मिलेगा। तो यही 30 बोन राइट में और यही 30 बोन क्या है लेफ्ट में। तो ये जो टोटल के जो बोन्स के जो नंबर्स हैं वो कितने बोन्स हैं, ये हो गया 30 बोन, ये 30 बोन, ये 60 बोन। अब देखिए हम लोग काउंट करते हैं थोड़ा सा फिर से, कितने बोन्स हो गए। सबसे पहले हमने बोन देखा था जिसमें जो नंबर्स थे, वो जो नंबर्स आए थे वो कितने आए थे, 29 बोन आया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कितने बोन को, हमने देखा था 51 बोन को। फिर हमने 60 बोन देखा था फोर लिम्ब में। फिर हमने वहाँ पे 4 बोन देखा था पेक्टोरल वाला। फिर उसके बाद 60 हमने देखा कौन सा, हाइंड वाला। और फिर हाइंड के बाद हमने फिर कौन कितना देखा था, जो टोटल बोन यहाँ पे देखे थे हाइंड के बाद उसमें हमने 2 और देखा था हिप बोन, वो कितने थे 2 की संख्या में। इसको टोटल जोड़ोगे वो कितना आएगा, 4 2 6 1 7, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 206 बोन्स। तो ये जो टोटल थे 206 बोन थे जो आपकी बॉडी में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये था बोन्स के बारे में, जिसमें हमने जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 206 उसको हमने इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स को काउंट किया और कैसे हमने देखा कि कौन से बोन कहाँ पे प्रेजेंट थे, इसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो आएगा जो किस पे बेस्ड होगा, जॉइंट पे बेस्ड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने जॉइंट से, कितने टाइप के जॉइंट से हम लोग जो है इसको ट्रिकी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।